चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन रूरल सोशोलॉजी भारतीय ग्रामीण शास्त्र के बारे में। पूरा हम विस्तार से आपको हफ्ता में 2 या 3 वीडियो ग्रामीण समाजशास्त्र के रहेंगे और 3 वीडियो करीब रहेंगे आपके सारी जो सोशोलॉजी की श्रृंखला चल रही उन साथ के साथ 3 दिन रहेगा आपका अर्बन और 3 दिन रहेगा आपका रूरल। ये आपका अगले हफ्ता से क्रमबद्ध रहेगा। इस हफ्ते में अभी आपका आज और शुक्रवार को और शनिवार को अभी 2 दिन रहेगा आपका क्या रूरल रहेगा। इसके बाद सोमवार मंगल बुध 3 दिन रहेगा आपका क्या आपका अर्बन और फिर आपका 3 दिन रहेगा आपका रूरल। विस्तार से पूरा आपको चैप्टर विस्तार से समझाया जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं इंडियन रूरल सोशोलॉजी के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ग्रामीण समाजशास्त्र मनुष्य के व्यवहार एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए समाज में अनेक विशिष्ट शाखाओं का उदय हुआ है, जैसे कि औद्योगिक समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, ज्ञान का, शिक्षा का। इस तरीके से हर क्षेत्र में समाजशास्त्र अपनी भूमिका अदा करता है। इसी जैसे कि अर्बन समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, रूरल समाजशास्त्र, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र इसी प्रकार से समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जो मानव के ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण अध्ययन करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या हमारे गाँव में ही निवास करती है। समाजशास्त्र केवल ग्रामीण पर्यावरण में सामाजिक घटनाओं एवं समूहों का अध्ययन करता है। इस संबंध में चार्ल्स होफर लिखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र अन्य सभी विज्ञानों के समान किसी आवश्यकता के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। आगे हम देखते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं। अर्थ क्या है? समाजशास्त्र की वह शाखा जो ग्रामीण जीवन, ग्रामीण समूहों, ग्रामीण संबंधों, ग्रामीण जगत का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी दी हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कि स्मिथ ने टीलेन स्मिथ कहते हैं कि ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कह सकते हैं। इसके बाद सैंडरसन की परिभाषा है ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। छोटी सी परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। देसाई जी क्या कहते हैं? याद देसाई, ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों की खोज निकालना है। आगे हम देखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित तथ्य एवं निष्कर्ष प्रकट होते हैं। जैसे कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत समूहों, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं, उनकी अंतःक्रियाओं, सामाजिक संरचना, संगठन आदि का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाज संपूर्ण ग्रामीण जीवन का ही विज्ञान है। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं वरन ग्रामीण समस्याओं के निराकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण के उत्थान में व्यवहारिक योगदान देने वाला विज्ञान है। आगे हम देखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के संबंध में क्या क्या निकल के आ रहा है। इस संबंध में आपका सोरोकिन जिमरमैन गेल्पिन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, ए सिस्टमेटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशोलॉजी। किसने लिखी है? पुस्तक का व्यवस्थित मूल ग्रंथ सोरोकिन, जिमरमैन तथा गेल्पिन द्वारा संपादित पुस्तक का नाम क्या है? ए सिस्टमेटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशोलॉजी। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वैज्ञानिक विधि से ग्रामीण जगत का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र ने 19वीं सदी से प्रारंभ किया था। चलिए आगे देखते हैं। विदेशों में भी ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन जैसे कि अमेरिका में किया जाता है। 1908 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने डीन बेले की अध्यक्षता में ग्रामीण जीवन आयोग की नियुक्ति की। कौन आयोग? ग्रामीण जीवन आयोग। किसने? कहाँ पर? डीन बेले ने। किसकी अध्यक्षता में? डीन बेले की। अमेरिका में। कौन से राष्ट्रपति ने? रूजवेल्ट ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा गेल्पिन ने कृषक समुदाय का सामाजिक शरीर रचना शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। किसने? गेल्पिन ने एक पुस्तक लिखी है
कृषक समुदाय का सामाजिक शरीर रचना शास्त्र नाम से एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 1917 में अमेरिका में सोशोलॉजिकल सोसाइटी के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र पर एक अलग विभाग की स्थापना की गई। 1925 में पुरनेल एक्ट पारित किया गया। कौन सा कभी आया कि पुरनेल एक्ट अमेरिका में कब पारित किया गया? 1925 में। कौन सा एक्ट? पुरनेल एक्ट। आगे हम देखते हैं कि 1930 में ग्रामीण समाजशास्त्र का व्यवस्थित मूल ग्रंथ नामक पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रगति में तेजी आई। 1936 में रूरल सोशोलॉजी नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। कौन सा? रूरल सोशोलॉजी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1936 में। 1937 में रूरल सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। आगे देखते हैं लुमिस की ये स्टडीज इन रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1945। स्मिथ की है ब्राज़ील पीपल्स एंड इंस्टीट्यूट, ये आपका 1946 में टी.एल. स्मिथ, जे.जी. रोड्रिगेज और एल. रॉबर्ट गार्सिया की टेबियो ये स्टडी इन रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में ये हुई, रचना प्रकाशित हुई। आगे हम देखते हैं नेल्सन की पुस्तक का नाम क्या है? रूरल सोशोलॉजी। कोब तथा ब्रूड की पुस्तक है ये स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी। लुमिस और बोगल की है रूरल सोशोलॉजी। बर्टान की रूरल सोशोलॉजी। ये रचनाएं हैं। इन किताबों के हम नोट कर सकते हैं एक जगह पे कि नेल्सन ने क्या लिखा, कोब तथा बूनट ने क्या लिखा। एक जगह हम किताबों को छांटते जाएंगे तो हमें याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। भारत में ग्रामीण शास्त्र की उत्पत्ति विकास के बारे में क्या है? भारत क्या है? ग्रामों का देश कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति जो है ग्रामीण संस्कृति के नाम से जानी जाती है। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वतंत्रता के पूर्व का जो ग्रामीण समाजशास्त्र है, दूसरा है स्वतंत्रता के पश्चात। इन दोनों युगों का हम यहाँ जानकारी लेंगे। पहला है स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण समाजशास्त्र। इसमें क्या है आपका? इंडियन रिकेशन कौन सी है आपका है? यहाँ से देखते हैं अपन लोग। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन के दौरान 19वीं सदी में ग्रामीण जीवन से संबंधित कुछ अध्ययन हुए जिनका उद्देश्य ग्रामीण पुनर्निर्माण, सुधार, कल्याण नहीं राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था। किंतु इन अध्ययनों का लाभ ये अवश्य हुआ कि इनके द्वारा स्थापित प्रारूपों ने आगे होने वाले अध्ययनों का मार्गदर्शन किया, ग्रामीण अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत की। 1830 में ग्रामीण पारिवारिक आर्थिक जीवन का विवरण देने वाली उपयुक्त पुस्तक इंडियन रिक्रिएशन विलियम टेनेट द्वारा प्रकाशित की गई। कौन सी पुस्तक? इंडियन रिक्रिएशन ने विलियम टेनेट ने प्रकाशित की। 1861 में सर हेनरी मैन की एनिशिएंट लॉ। कौन सी? एनिशिएंट लॉ। इन पुस्तकों को नोट करते जाएंगे हम। एक कापी बना लेंगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको नोट करते जाएंगे। अगर हम आपको 100 पेज की इस किताब को संक्षिप्त में बताएंगे तो आपके 20 पेज के इसमें नोट्स बन जाएंगे, जिसको आप डेली रिवाइज करेंगे तो 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगी। साला आपका ग्रामीण समाजशास्त्र से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे हम देखते हैं बेडेन पावेल ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। इंडियन विलेज कम्युनिटी 1872, द ऑर्गन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटीज इन इंडिया 1899। 1898 में स्टीवेंसन मूर की पुस्तक है रिपोर्ट ऑन द मटेरियल कंडीशन ऑफ स्मॉल एग्रीकल्चर्स एंड लेबर इन इंडिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास की क्या भूमिका है। महात्मा गांधी ने नारा दिया था गाँव की ओर लौटो, गाँव को वापस चलो। A.R. देसाई ने कहा है कि ग्रामीण सामाजिक संगठन, इसके ढांचे, कार्य, विकास का व्यवस्थित अध्ययन केवल आवश्यक ही नहीं हो गया वरना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनिवार्य भी हो गया है। आगे हम देखते हैं ऑस्कर लेविस ने मेक्सिको तथा भारत के ही गांवों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। भारतीय ग्रामीण समाज नामक संस्था ने भी महत्वपूर्ण योग दिया है। इसके अतिरिक्त अनेक वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक पत्र पत्रिकाएँ समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में जानकारी प्रदान करते रही हैं, जैसे कि ग्राम सेवक एक निकलती है पत्रिका, कुरुक्षेत्र योजना
आर्थिक समीक्षा, रूरल इंडिया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ये सारी जो पत्रिकाएँ निकलती हैं इनमें आपको ग्रामीण परिवेश की जानकारी मिल जाती है। आगे हम देखते हैं कि इंडिया के कुछ विदेश के महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं इन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में जो बुकें लिखी हैं, अति महत्वपूर्ण बुकें हैं। इनको आप एक जगह लिख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे इंडियन विलेज कई बार आ चुकी है, एस.सी. दुबे ने लिखी है। कौन सी? इंडियन विलेज। इंडियाज विलेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चीज़ें वही एस लग गया इसमें। जी किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की। इंडियन विलेज एस.सी. दुबे, इंडियाज विलेज एम.एन. श्रीनिवास। विलेज इंडिया देखिए कितना कन्फ्यूजन है, मैके मेरियट। तीनों एक ही चीज़ है, थोड़ा सा अंतर हो रहा है यहाँ का वहाँ। इंडियन विलेज एस.सी. दुबे, इंडियाज विलेज एम.एन. श्रीनिवास, विलेज इंडिया मैके मेरियट। रूरल प्रोफाइल बहुत अच्छी मजूमदार की, कई बार ये सारी पुस्तकें आ चुकी हैं। सोसाइटी इन इंडिया बाय यूरोपियन, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इंडिया चेंजिंग विलेज एस.सी. दुबे। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज डी.एन. मजूमदार। विलेज लाइफ इन नॉर्थन इंडिया बाय लेव्स। कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर बाय एफ.जी. वैली। 6 विलेज ऑफ बंगाल बाय आर.के. मुखर्जी। द डायनामिक ऑफ ए रूरल सोसाइटी आर.के. मुखर्जी। ए राजस्थान विलेज बाय बी.आर. चौहान। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया बाय ए.आर. देसाई। सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज बाय एम.एन. श्रीनिवास। ये महत्वपूर्ण कुछ। कास्ट क्लास एंड पॉलिटिक्स बाय ए.एच. सोमजी। विलेज पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय अनिल भट्ट। इसके बाद है चेंजिंग रूरल सर्टिफिकेशन सिस्टम बाय के.एल. शर्मा। रिमेंबर्ड विलेज बाय एम.एन. श्रीनिवास। कास्ट क्लास एंड पावर बाय आंद्रे बेताई। अति महत्वपूर्ण किताबें। इन किताबों में कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको बुक मिलेगी। अगर हम 15-20 किताबों रखते 2 क्वेश्चन हमारे निकल के आते हैं, क्या वो है? 2 क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन रुक जाता है। अति महत्वपूर्ण है। इंडियन जितनी भी किताबें हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, ये सारे पेपरों में आ चुकी हैं आपकी, बहुत महत्वपूर्ण। एक ही किताब कई बार आ चुकी हैं। अभी हम पेपर सॉल्व कराएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि सर बात सही कह रहे थे। सारी किताबें आपकी कई बार पुनरावृत्ति हो चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रामों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप अनेक नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन किया गया, जैसे कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति एम.एन. श्रीनिवास द्वारा, कुलीनीकरण नर्मदे प्रसाद द्वारा। ठीक है। लघु समुदाय, लघु परंपरा एवं महती परंपरा रेडफील्ड द्वारा। सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण मैके मेरियट द्वारा दिया गया है। कौन सी अवधारणा किसकी है ये बता दिया गया है। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति एम.एन. श्रीनिवास की सारी चीज़ उन्होंने बता दी कि ये अवधारणा किसकी है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अवधारणा कई बार पूछी गई कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, पूर्व जाति, इनके बारे में हम पढ़ाएंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है। ये किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की। कुलीनीकरण किसकी है? नर्मदे प्रसाद की। लघु समुदाय, लघु परंपरा, मैती परंपरा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण मैके मेरियट की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र। इसमें कुछ अंतर दिया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र में कुछ भिन्नता है। कुछ लोग कह रहे हैं ग्रामीण समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान माना जाए, कुछ ने कहा है कि समाजशास्त्र की शाखा के रूप में स्वीकार किया जाए। भिन्नता है। ग्रामीण समाजशास्त्र को अपना अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र तक ही सीमित रखना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं सर्वमत विचार। कुछ इसमें सामुदायिक जीवन ग्रामीण एवं नगरीय 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। दोनों ही भाग परस्पर अंतक्रिया करने में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो अति महत्वपूर्ण हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। पूरी किताब को हमें नहीं रखना, पूरी किताब से अभी 25-50 पेज निकालना है। आप निकालेंगे, उससे छाटेंगे, नोट्स बनाएंगे 15-20 पेजों में। टी.एल. स्मिथ ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में, बहुत मोस्ट है। टी.एल. स्मिथ ने ग्रामीण समाज का जो क्षेत्र है, स्कोप है, कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 3 भागों में। जनसंख्या, दूसरा है ग्रामीण सामाजिक संगठन, तीसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं। अगर आ जाए कि टी.एल. स्मिथ ने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भाग बताएंगे। कौन कौन? जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन प्रमुख, और तीसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं। अगर आप 1 घंटा करीब इसको देखने के बाद इसके नोट्स बना लेंगे, एक भी क्वेश्चन लाइफ में आपका ग्रामीण समाजशास्त्र से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों।
आपकी इतनी किताब है, आपकी ये आपकी है 408 पेज हैं। इस किताब के जितना भी सार निकल के आएगा सब हम आपको बाकायदे अध्ययन की ही किताब है, हम आपको सब इसमें बाकायदे पढ़ाएंगे। तो उसमें आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस केवल ध्यान देना है आपको। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें नोट्स बनाना है, पूरे नोट्स नहीं बनाना है, जो हम काम की चीज़ बता रहे हैं। अब आपको लिखना है, सब ने कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है टी.एल. स्मिथ ने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है। आपने लिखा जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और सामाजिक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत 3 पार्ट और होते हैं, वो आपने नोट कर लिए। फिर आता है लॉरी नेल्सन ने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? सामूहिक जीवन का अध्ययन, सामुदायिक जीवन का अध्ययन, मानव जाति के सामाजिक जीवन का अध्ययन। ये लॉरी नेल्सन का है। चलिए आगे हम देखते हैं। समन्वयात्मक दृष्टि से हम ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निम्न भागों में बांट सकते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले महत्वपूर्ण ग्रामीण ढांचा आता है। ग्रामीण समाजशास्त्र की जब बात हो रही तो ग्रामीण ढांचा आएगा, उसके अंदर ग्रामीण सामाजिक संगठन की बात होगी, ग्रामीण सामाजिक समूहों की बात होगी, ग्रामीण समाज की जो संस्थाएं उनकी बात होगी, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं की, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं रूरल सोशल चेंज उनकी बात होगी, ग्रामीण में जो सामाजिक समस्याएं हैं उनकी बात होगी इसके क्षेत्र के संबंध में। और क्या बात होगी? आपका ग्रामीण नगरीय संबंध के बारे में बात होगी, ग्रामीण जनता के बारे में बात होगी, ग्रामीण पुनर्निर्माण के बारे में बात होगी। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व। विश्व की अधिकांश जनसंख्या जो है ग्रामों में निवास करती है। ग्रामीण समाजशास्त्र की भूमिका के संदर्भ में 2 प्रकार के मत प्रचलित हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 मत हैं। किसके बारे में? ग्रामीण समाजशास्त्र की भूमिका के संदर्भ में 2 प्रकार के मत प्रचलित हैं। प्रथम, द्वितीय, तीसरा भी दिया है जिसमें महत्वपूर्ण 2 हैं। बस आपको ये ग्रामीण समाजशास्त्र की भूमिका में कितने मत प्रचलित हैं? 2 हो गया। कोई महत्वपूर्ण ज़्यादा क्वेश्चन निकल के नहीं आ रहा है, जो महत्वपूर्ण है उन पर हम जोर देंगे ज़्यादा। ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को हम विभिन्न शीर्षकों में प्रकट कर सकते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व से किस क्षेत्र में इसका महत्व है? शैक्षणिक महत्व, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व है। इसके बाद है आपका ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में सहायक है। व्यवसायिक महत्व है, समाजशास्त्री महत्व है। ग्रामीण समाजशास्त्र एक अत्यावश्यक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। कृषि प्रधान समाजों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जब हम ग्रामीण समाज का अध्ययन करते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन को समझने में उपयोगी है। ग्रामों के अध्ययन का महत्व है। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे देखते हैं हमारा और क्या क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। लास्ट है इसमें। फिर है भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता एवं महत्व। A.R. देसाई कहते हैं भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला है तथा उनमें समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, अर्थशास्त्रियों द्वारा पारस्परिक सहयोग एवं कार्य करना आवश्यक होता है। ग्रामीण सामग्री द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान ग्रामों का देश है। भारत ग्राम संस्कृति की विविधता है। परिवर्तनशील गाँव का अध्ययन है। ग्रामीण समस्याओं के अध्ययन में सहायक है। ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक है। सामुदायिक विकास एवं समन्वित ग्रामीण विकास में कार्यक्रम में महत्व है। आगे हम देखते हैं कि सहकारी आंदोलन में महत्व, पंचायती राज की सफलता के लिए महत्व, अन्य कार्यक्रमों में महत्व। चलिए दोस्तों आज हमने ग्रामीण आपका जो समाजशास्त्र है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। कल हम इसके बारे में और अगले चैप्टर में विस्तार से बात करेंगे। इसको आप पढ़िएगा। अति महत्वपूर्ण चीज़, निश्चित तौर पे थोड़ा सा परेशानी जरूर जाएगी आपको लिखने में, पर अगर आप हाथ चलाएंगे लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी बनते चले जाएंगे। आपके दिमाग में चीज़ें बैठती चली जाएंगी और फटाफट आप एग्जाम के समय पे आप नोट को रिवाइज करके इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना पड़ेंगी, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेंगे, अपने नोट्स बनेंगे। आपने पलटा है 2 घंटे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप इसके संक्षिप्त नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, वीडियो को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, बहुत अच्छी जानकारियाँ। हफ्ता में 3 दिन हम रूरल लेंगे और 3 दिन अर्बन लेंगे। इसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ होती जाएंगी जो कि नेट के लिए एक इकाई आपकी बड़ी आराम से कवर हो जाएगी। चलिए दोस्तों कुछ अभी हम सोशोलॉजी की जो प्रारंभिक चीज़ें हैं वो ले रहे हैं। इसके बाद हम थिंकर से लेने वाले हैं। पहले बहुत सारे वीडियो हमारे थिंकर के डले हैं, हम उनको और जो थिंकर रह गए हैं उनको भी विस्तार से लेंगे।
चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप उसमें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों में, अपने सॉथोलॉजी ग्रुप में इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।